जब कर्ण को शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था, तो आखिर क्यों कर्ण ने अर्जुन द्वारा चलाए गए अंजलिका अस्त्र को नहीं काटा? रथ धंसने के उपरांत भी जब कर्ण ने धरती पे खड़े होकर अर्जुन पर दिव्यास्त्र और बाणों की वर्षा की थी, तो आखिर क्या कारण था कि अंजलिका नामक उस बाण को कर्ण ने नहीं काटा? क्योंकि इससे पहले भी पहिए को छोड़कर उन्होंने अर्जुन पर प्रहार किए थे, फिर अंजलिका पर प्रहार क्यों नहीं किया? क्या कर्ण भयभीत हो गए थे, या फिर उनके पास उस बाण का कोई उत्तर ही नहीं था? कर्ण क्यों ऐसा नहीं कर पाए थे? इस बात का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस विषय पर तर्क वितर्क करने से पूर्व महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 90 से यथार्थ जानते हैं कि उस समय हुआ क्या था। कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध चल रहा था। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दूसरे को क्षतविक्षत कर रहे थे। तब एक समय कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो। तब अर्जुन ने दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया, परंतु इतने में ही पृथ्वी ने कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधा पुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थामकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास करने लगा। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि रथ के आसपास की धरती 4 अंगुल ऊपर उठ गई। पहिया फंस जाने के कारण कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोषोवेश से युक्त होकर अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी ना चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। तुम युद्ध स्थल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो। महाबाहो, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूँ। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसीलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने कर्ण पर बहुत से आक्षेप किए और उसे एक एक अपराध का स्मरण करवाया जो कर्ण ने किए थे। कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। परंतु तभी अचानक कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह से घायल कर दिया। रथ से नीचे खड़े होकर फिर से कर्ण ने बहुत से दिव्यास्त्र अर्जुन पर चलाए, जिसका अर्जुन ने उपयुक्त अस्त्रों से उत्तर दिया। यहाँ तक कि कर्ण ने एक ऐसा बाण अर्जुन पर छोड़ा जिससे सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पुनः पहिया निकालने लगा, परंतु वह अपने प्रयास में सफल न हो सका। उस समय अर्जुन ने आंचलिक नामक एक बाण हाथ में लिया। वहां श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। परंतु अर्जुन ने पहिया निकालने में व्यस्त कर्ण को चिताते हुए उसके रथ की ध्वजा को काट गिराया। उस समय भी कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब अर्जुन ने अपने तरकस से एक आंचलिक नामक बाण निकाला जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर था। अर्जुन ने उसे उत्तम दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। उस अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा अर्जुन ने कर्ण का सिर काट लिया था। अंजलिक द्वारा कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस वृतांत से एक बात तो निश्चित है कि कर्ण उस समय निहत्थे नहीं थे। वे समय समय पर अर्जुन के दिव्यास्त्रों का उत्तर दे रहे थे। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तक का उपयोग कर्ण ने रथ से नीचे उतरकर किया था। उस समय कर्ण युद्ध और पहिया निकालना ये 2 कार्य एक साथ कर रहे थे और वह स्थिति कर्ण के प्रतिकूल थी। जहां वो पहिया निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिस कारण उनका ध्यान अपने शत्रु पर संपूर्णतः नहीं था। अर्जुन ने कर्ण पर अंतिम प्रहार करने से पहले उन्हें चेताया भी था। उसी कारण उन्होंने कर्ण के रथ की ध्वजा काटी थी, परंतु ना जाने क्यों उस समय कर्ण कोई उत्तर नहीं दे पाए। श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट रूप से कर्ण को ये कह दिया था कि ये युद्ध है और तुम्हें पहिया निकालने वाली कोई राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए उठकर युद्ध करो। युद्ध करते हुए जो स्थिति कर्ण की हुई थी, वैसी ही स्थिति उनसे पूर्व अभिमन्यु, अर्जुन, धृष्टद्युम्न की भी हुई थी। उन सब ने भी रथ रहित होकर धरती पर खड़े रहकर युद्ध लड़ा था। तो धरती पर खड़े रहकर युद्ध लड़ना एक आम बात थी। कर्ण चाहते तो पूर्णतः रथ को त्याग कर पूरी शक्ति से अर्जुन के साथ युद्ध लड़ सकते थे। यदि आप कर्ण द्वारा भीम और शल्य को दिए गए कुछ विशिष्ट कथनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन को पराजित करने का उनका आत्मविश्वास 3 बातों पर आधारित था। नंबर 1 वासवी, नंबर 2 सर्पमुखी बाण, नंबर 3 ब्रह्मास्त्र।
जिसका ज्ञान उन्हें परशुराम जी से मिला था। कर्ण को पूरी तरह से विश्वास था कि अर्जुन उनके ब्रह्मास्त्र से बच नहीं पाएगा। हालांकि क्यों कर्ण को ऐसा प्रतीत हुआ, ये वही जाने, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक अस्त्र अर्जुन के पास थे और इस बात को कर्ण भी अच्छे से जानते थे। ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर्ण चाहे जितनी बार मर्जी कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने पृथक पृथक अवसरों पर किया भी था। उस आंचलिक नामक बाण को वो निश्चित रूप से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर काटने का प्रयास कर सकते थे। वो सफल होते या नहीं ये बात की बात थी, परंतु उन्होंने प्रयास भी नहीं किया और ना जाने क्यों वो युद्ध छोड़कर पहिया निकालने में अधिक श्रम कर रहे थे। वासवी शक्ति का प्रयोग वे घटोत्कच पर पहले ही कर चुके थे, जिसका प्रयोग वे पुनः नहीं कर सकते थे। और सर्पमुखी बाण जिसमें अश्वसेन सवार था, उसको भी वो पहले ही अर्जुन पर चला चुके थे और अश्वसेन भी अर्जुन के हाथों मारा जा चुका था। आज आके बस एक ब्रह्मास्त्र ही बचा था, जिसे अर्जुन 2 बार पहले ही निरस्त कर चुके थे। तो तीसरी बार भी चल जाता तो परिणाम वही निकलता और अर्जुन की कोई हानि नहीं होने वाली थी। कर्ण ने उस अंजलिक बाण को क्यों नहीं काटा, इसका बस एक ही उत्तर है। जब कर्ण का पहिया धंसा तो श्री कृष्ण निरंतर उसे चेतावनी देते हुए अपने रथ को आगे बढ़ा रहे थे और वहीं अर्जुन भी निरंतर कर्ण पर प्रहार किए जा रहे थे। कर्ण अर्जुन के उन बाणों का उत्तर देकर फिर से पहिया निकालने लग जाते थे। श्री कृष्ण ने कर्ण से कह दिया था कि उन्हें कोई भी समय नहीं दिया जाएगा और सावधान होकर उन्हें रथ छोड़ देना चाहिए और अर्जुन से युद्ध करना चाहिए, परंतु कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वास्तविकता में कर्ण थक चुके थे। कर्ण ने अपने सभी दिव्यास्त्रों को चलाकर देख लिया था, जिन्हें बार बार अर्जुन निरस्त कर रहे थे। इसके साथ ही अर्जुन श्री कृष्ण के प्रोत्साहित करने पर बड़ी तीव्रता से कर्ण पर बार बार प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण कर्ण बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी युद्ध करने की एकाग्रता भी टूट चुकी थी। और इसीलिए चेतावनी मिलने के बावजूद कर्ण उस अंजलिका नामक बाण का उत्तर देने में असमर्थ हो गए थे। हम आपको बता दें कि अंजलिका कोई दिव्यास्त्र नहीं था, केवल एक प्रकार का बाण था जिसे अर्जुन ने शक्तिशाली दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित किया था। और अगर किसी को लगता है कि वो निहत्थे थे, तो हम पहले ही कह चुके हैं कि पहिया धंसने के बाद भी वे निरंतर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को घायल कर रहे थे, अर्थात वो युद्ध कर रहे थे। अगर वो निहत्थे होते तो ब्रह्मास्त्र कैसे चला पाते? उस ब्राह्मण के श्राप के कारण उनका रथ धरती में धंसा और शायद परशुराम जी का श्राप भी उनके अंतिम समय कार्य कर गया हो। तभी अंतिम समय में उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था और वे वीर गति को प्राप्त हुए। विभिन्न कारणों ने एक साथ काम किया और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।